जब पाप होता है तो सोना को छूते ही और क्या हो जाता है, सोने का स्पर्श करने से वह मिट्टी हो जाता है। तो परिग्रह भी बिना पुण्य की परिग्रह की प्राप्ति नहीं होती है ना। कुछ ना कुछ पुण्य किया होगा, जैसे दान देने से चक्रवर्ती का वैभव प्राप्त होता है। किसका? दान करने से चक्रवर्ती का वैभव प्राप्त होता है। चक्रवर्ती के वैभव को देख करके आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। बोलो, चक्रवर्ती के वैभव को देख करके आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। आश्चर्य उस चीज का करो कि इतना वैभव होने के बाद रोज दान देता था। कितने जिनालय बनवाए सोने की? भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर, कौन सी पर्वत पर? भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर 72 सोने की जिनालय बनवाए। कितने जिनालय बनवाए? 72 सोने की जिनालय बनवाए। जमीन से लेकर के मंदिर की शिखर तक 72 स्वर्ण जिनालय बनवाई। और एक एक जिनालय में 500 धनुष की एक एक प्रतिमा। 500 धनुष का मतलब होता है अपने हाथ से 2000 हाथ का। कितना? अपने हाथ से कितना? अपने हाथ से 2000 हाथ की एक प्रतिमा। और नींव से लेकर के मंदिर की शिखर तक ये संपत्ति का सदुपयोग है। क्या है? ये संपत्ति का सदुपयोग है। क्या आश्चर्य करना है ना। हमको तो आश्चर्य हो रहा कि आपके कपड़े कितने अच्छे हैं। हमें आश्चर्य हो रहा कि आपके कपड़े कितने अच्छे हैं। हमें आश्चर्य हो रहा कि आपका मकान कितना अच्छा है। हमें आश्चर्य हो रहा, बोलो, हमें आश्चर्य हो रहा कि आपके कपड़े कितने अच्छे हैं। ये तो नश्वर है, ये तो नश्वर है। हमें आश्चर्य हो रहा कि आपका मकान, बोलो, आपका मकान कितना अच्छा है। ये मकान भी क्या है? नश्वर है ना। हमें आश्चर्य हो रहा कि आपके सोने के आभूषण कितने अच्छे हैं। वे सब उन पर चोरों की नीयत खराब हो रही। ऐसी चीज अपने पास में रखो। बोलो, ऐसी चीज अपने पास में रखो जिस पर किसी की नीयत खराब नहीं हो। आप सोने की अंगूठी पहने हो, इस पर कितने लोगों की नीयत खराब हुई। अब ढांकने से उतर थोड़ी जाएगी। मैंने नाम लिया तो उन्होंने ढांक लिया अंगूठी के लिए, और ढांकने से उतर थोड़ी जाएगी। वो तो प्रत्यक्ष दिख रही कि तुम अंगूठी पहने हो। अब ये बात अलग है, सोने की है, पीतल की है, चांदी की है, प्लास्टिक की है, क्या कि वो तुम्हारा विषय है। पर लग तो ऐसा रहा कि सोने गोल्डन की है ना, सोने की है ना। उस पर कितने लोगों की नीयत खराब हो चुकी। देखो, आपने मकान बनवाया, उद्घाटन आपने मकान का करवाया है। किसका? मकान का लॉन्च कराया है, फ्लैट का लॉन्च कराया है। अब अगर पूछो कि खुशी कितने लोगों को है और नीयत कितने लोगों की खराब हो रही है ना। कितने लोगों की नीयत खराब हो रही है कि अरे यार, अपन चूक गए, मकान हमने लिया होता तो कितना अच्छा था। अरे ऐसी चीज रखो जिस पर किसी की नीयत, बोलो जोर से बोलो, ऐसी चीज रखो जिस पर किसी की, हाँ, इतने सारे लोग बैठे हैं, ऐसी चीज रखो जिस पर, जैसे मान लो कमंडल जैसी। अरे उसमें हंसने की क्या बात है? जो है, बोलो, ऐसी चीज रखो जिस पर किसी की नीयत खराब ना हो। जैसे कोई नीयत खराब हो रही कमंडल पर, देखो सबने, सब बेईमान बैठे। आज अष्टांगा की पूर्णिमा पर सबने मना कर दिया कि हमारी नीयत खराब नहीं हो रही। ऐसी चीज रखो जिस पर किसी की नीयत खराब, जैसे क्या है ना, पीछी पर किसी की नीयत खराब नहीं होती है ना। किसी की भी पीछी पर नीयत खराब नहीं होती है ना। कोई हर आदमी सोच नहीं पाता है कि हम पीछी ले लें, कमंडल ले लें, है ना। मुनि मुद्रा पर किसी की नीयत खराब। भक्ति सब करते हैं, जिन मुद्रा की, बोलो, जिन मुद्रा की भक्ति सब करते हैं, भावना सब रखते हैं, पर नियत कोई खराब नहीं करता है। और जिसकी पीछी कमंडल पर नियत खराब हो जाती है, उसका फिर कभी कुछ भी खराब नहीं होता है। परिग्रह को देख करके आश्चर्य करते हैं, है ना। जैसे लोग बोलते हैं बड़ा आदमी आ गया, बड़ा आदमी आ गया। बोलो, क्या, किस चीज से बड़ा है वो? अरे आप तो बड़े लोग हो, बोलते ना ऐसा कहने में।
महाराजों की भाषा में भी आ जाता है, मेरी भाषा में भी आ जाता है। जैसे कई बार लोग आकर के परिचय कराते, महाराज नगर सेठ है, बहुत बड़ी हस्ती है हमारे यहाँ की, क्या है बोलो ना, तो बोलो ना ये बहुत बड़ी हस्ती है, बोलो जरा हमारे यहाँ की, हाँ बोलो ना ये हमारे यहाँ की। ऐसा नहीं, महाराज ये हमारे यहाँ की बहुत बड़ी, बोलो महाराज ये हमारे यहाँ की बहुत बड़ी हस्ती है। तो हम क्या मरघट की बस्ती है क्या? तुम किसको बता रहे? दिगंबर मुनिनाथ को तुम बता रहे कि हमारे यहाँ की बहुत बड़ी। अरे तुम उसको ज्ञान कराओ कि हमारे जैन धर्म की बहुत बड़ी। दिगंबर मुद्रा का तुम बोध कराओ, कोई आ कि नहीं है ना, ये बहुत बड़े हैं भैया, बड़े लोग हैं बोलते ना कई बार, बोलो बड़े लोग हैं ये, इनसे अपन कहाँ जीत सकते हैं? कौन बड़ा और कौन छोटा, बोलो कौन बड़ा और कौन छोटा? राजा सैनिक इतना वैभव संपन्न था, फिर भी मर करके कहाँ गया? राजा सैनिक वैभव से संपन्न था, मर करके कहाँ गया? नरक में गया। और मेंढक के पास में एक तिनका भी नहीं था, तो भगवान की भक्ति के प्रभाव से कहाँ चला गया? वो स्वर्ग में स्वर्ग का वैभव पा गया। राजा नरक में गया, बोलो राजा नरक में चला गया। और मेंढक जो था वो कहाँ चला गया? स्वर्ग में चला गया। कौन बड़ा कौन छोटा? पैसे से कोई बड़ा नहीं होता और पैसे से कोई छोटा नहीं। और ये तो हमारी अवधारणा है कि जिनके पास पैसा है वो बड़ा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या है? छोटा है। आप तो इतना विचार करो, इतना बड़ा मकान, इतना बड़ा मकान, इतना बड़ा मकान बना, इतनी सारी जमीन है, पर ये सोचो कि होना क्या है, तुम रहते कितने में हो? चलो मान लो आपका 5 खंड का मकान है ना, कितने खंड में रहते हो? बिल्कुल सूक्ष्म होता जाएगा। कितने खंड में रहते हो? एक खंड में। एक खंड में 4 कमरे, तो कितने कमरे में रहते हो? एक कमरे में। एक कमरे में 4 कोने हैं, कितने कोने में रहते हो? एक कोने में 2 पलंग डले, कितने में रहते हो? एक पलंग पर रहते। एक पलंग पर डबल बेड का पलंग है, तो कितने में रहते हो? अगर बैठे हो तो 2x2 और लेटे हो तो 2x6। बस इतना ही हमारा अधिकार सिद्ध है। फिर बाकी में आश्चर्य क्यों कर रहे हो? उससे आश्चर्य है ना, वो भी खाली करके क्या होना है? जाना है। 2x2 की जगह भी खाली करके, बोलो 2x2 की जगह भी खाली करके जाना है ना, उसे भी छोड़ करके जाना है। उसमें आश्चर्य की बात क्या है ना? दूसरी बात, बहुत सारा 10 बोरा अनाज तुम्हारे यहाँ पर रखा हुआ है। कितना? 10 बोरा अनाज रखा हुआ है, लेकिन रोज आधा किलो आटा ही उपयोग में आता है। आधा किलो आटा डिब्बा में रखा हुआ, उसमें से मुश्किल से 1 पाव को परात में लाते हैं, उसको है ना गीला करके उसकी 4 रोटी बनाते हैं। 4 में से कितनी खाते हो? कितनी खाते हो? 4 रोटी में से सिर्फ 2 रोटी खाते हो, बाकी इतना माल रखा है। उसका आश्चर्य क्यों? काजू का आश्चर्य क्यों? तो किसी के वैभव को देख करके भी क्या नहीं करना? आश्चर्य नहीं करना। मुझे तो किसी के वैभव से आश्चर्य नहीं होता है ना। लोग कहते हैं हमारे यहाँ सोने के बर्तन है, क्या काम के हैं बताओ? जवाब आपो, सोने के बर्तन है ना? हाँ ना मत बोलो, हमें मालूम है तुम्हारे पास क्या क्या है ना, मालूम है सोने के आभूषण है, बर्तन है। और मान ली चलो कोई बात नहीं, सोने के बर्तन नहीं भी होंगे तो चांदी के बर्तन तो होंगे ही होंगे। भली वो 2 चम्मच होंगी, 1 गिलास होगा, 1 जग होगा, 1 थाली होगी, है ना। अगर खाने पीने के चांदी के बर्तन नहीं होंगे तो पूजन करने के चांदी के बर्तन तो चाहे वो खाने क्यों चाहे पूजन क्यों बर्तन है। अरे भाई है ना, अर्घ्य भावों से चढ़ाया, भली चांदी के बर्तनों से पूजा करो, पर अर्घ्य तो भावों से क्या किया था? भावों से चढ़ाया जाता है। इसी प्रकार से सोने का गिलास नहीं पिया जाएगा, उससे पानी पिया जाएगा। कल मैं पढ़ रहा था शास्त्र में, चक्रवर्ती के पास में है ना 1 करोड़ सोने के हंडे बर्तन, सोने के बर्तन होते हैं। दाल भात सब्जी सामग्री बनाने वाले किसके बर्तन होते हैं? सोने के बर्तन होते हैं। पढ़ने के बाद मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं। मैंने कहा कितने भी सोने के बर्तन हो,
कितने भी सोने के बर्तन हो बनाने वाले, परंतु तुझे खाना तो हाथों से ही है ना। पिया जाएगा पानी, सोने का गिलास नहीं पिया। रोटी खाई जाएगी, दाल रोटी सब्जी खाई जाएगी, सोना नहीं खाया जाएगा। और हमारा कहते हैं इस देश की धरती सोना उगले उगले हीरा। बोलो, इस देश की धरती सोना उगले उगले हीरा। मोती, इसका मतलब क्या है? इस देश की धरती सोना उगले उगले हीरा। मोती, इसका मतलब होता है चावल का नाम है चांदी। चावल का नाम क्या है? चांदी। और गेहूं का नाम है सोना। चना का नाम है सोना। और वैसे ही गेहूं का नाम है सोना गेहूं। कौन सा गेहूं? सोना गेहूं। 50 किलो का कट्टा आता है, 50 किलो की बोरी आती है, 25 किलो की थैली आती है, 100 किलो का बोरा आता है ना। सोना गेहूं बोलते हैं। इस देश की धरती सोना उगले उगले हीरा। मोती, यही सोना चावल चांदी है और गेहूं को है ना बोलते हैं कि सोना है। तो ऐसे किसी के वैभव को देख करके आश्चर्य नहीं करना, अपने अपने भाग्य से, अपने अपने पुण्य से। किसी को गरीब को देख के आश्चर्य नहीं करना, उसके वैभव को देख करके आश्चर्य नहीं करना। क्या इसमें आज, क्योंकि जितने लोग भी गए वो सबके सब यहीं छोड़ करके गए, सब यहीं का यहीं पड़ा रहे। जिसने ईमानदारी से कमाया, बोलो जिसने, जोर से बोलो, जिसने ईमानदारी से कमाया वो भी यहीं छोड़ के गया। और जिसने बेईमानी से कमाया वो भी यहीं छोड़ के गया। जिसने दान में दिया है ना वो भी छोड़ के गया, और जिसने दान में लिया वो भी छोड़ के लेके कोई भी जाने वाला नहीं। एक तृण भी साथ में नहीं जाता है। लाभ आदि को देख करके आशा नहीं करना और अधिक लोभ नहीं करना, है ना। अधिक लोभ का मतलब क्या होता है कि जो लोभ है कि और प्राप्त हो जाए, और जितना है उतने में संतुष्ट रखना। परंतु लोभी जो होता है परिग्रह का परिमाण करने के बाद और इकट्ठा करते गए और लोभ करते गए। कैसे लोग अतिक्रमण करते, कितने मकान का नियम है? मान लो एक मकान का नियम है। कितने मकान का नियम है? एक मकान का नियम है। अब दूसरा मकान लेंगे तो क्या होगा? दोष लगेगा, अतिचार लगेगा। कितने मकान का नियम है? एक मकान का नियम है। अब क्या करें? बाजू वाला मकान मिल रहा था, क्या बाजू वाला मकान बिक रहा था, तो क्या कर लिया? उसको खरीद लिया और यहां अंदर के अंदर गेट कर लिया। क्या कर लिया? अंदर के अंदर गेट कर लिया। एक ही मकान छे, एक अच्छे, बोलो ना, एक ज मकान छे, एक ही मकान है, पर जमीन तो बड़ी कि नहीं बड़ी। इसी प्रकार से एक चैन का नियम है। कितने चैन का सोने की? एक चैन का नियम है। अब पता कि सोना मिल रहा था तो 2-3 चैन लेकर के उसको क्या कर लिया? 4-5 चैनों की एक चैन करवा दी। मर्यादा तो क्या हुई? मर्यादा को तो बढ़ाया, है ना। भली चैन एक है पर उसका क्या बढ़ा? वजन तो तुमने बढ़ाया, है ना। इसी प्रकार से क्या है कि एक नोट रखने का नियम था। एक नोट रखने का, एक नोट से ज्यादा नहीं रखेंगे। और 500 की 4 थे, 3 छोड़ना पड़ेंगे। भैया 500 के ले लो, 2000 का एक दे दो, है ना। 2000 का एक ले लिया। तो कहीं ना कहीं आदमी क्या होता है कि नियम को क्या करता है ना, तोड़ता है ना। जैसे किसी को नियम दिया एक ही सब्जी खाना, क्या बोलो ना, एक ही सब्जी खाना। तो एक सब्जी टमाटर लो या लौकी लो या करेला लो या परवल लो, एक ही सब्जी खाना। उस कर्म के कल्ला ने क्या किया? 5 सब्जियों की मिला करके, बोलो बहन जी नमो सिद्धाराम, 5 सब्जी मिला करके एक सब्जी। पूछा उससे कितनी सब्जी खाई? एक सब्जी खाई, एक ही सब्जी खाई। क्यों? एक ही सब्जी थी, है ना। कौन सी सब्जी ली? नहीं, सब्जी एक थी, नाम मत पूछो, नाम मत पूछो। सब्जी एक ही थी, पर क्या है कितनी सब्जी मिली थी उसमें, है ना। 5 सब्जी मिक्स सब्जी बनाई। तो क्या है, हरी तो तुम्हारी बड़ी कि नहीं बड़ी। खाने पीने के आदमी रास्ते क्या कर लेता है? निकाल लेता है। ऐसे धर्म के रास्ते आदमी नहीं निकाल पाता है। किसके? खाने पीने के आदमी रास्ते निकाल लेता है, परंतु दान धर्म के रास्ते नहीं निकाल पाता है। जब कभी मंदिर में चंदा होता है, महावीर जयंती आती है, क्या या कोई विधान का प्रोग्राम होता है, कोई महाराज जी आते हैं,
और कोई ऐसा सामूहिक भोजन का प्रोग्राम रखते हैं तो चंदा इकट्ठा करते हैं, भैया कुछ सब लोग थोड़ा थोड़ा हेल्प करो, सहयोग करो। अब किसी परिवार में चारों भाई एक साथ अलग अलग रहते हैं, क्या है, चारों भाई अलग अलग रहते हैं, तो चंदा भी कैसा देना। सबकी दुकानें भी क्या है, सबकी दुकानें भी अलग अलग हैं, और सबके मकान भी अलग अलग हैं, सबके बच्चे भी अलग अलग हैं, सबका भोजन भी अलग अलग बनता है। जब ऐसे समय दान लेने आते हैं, अभी हम पापा से पूछ के बताएंगे हमारा लेन देन का व्यवहार सब, बोलो लेन देन का व्यवहार सब कौन करते हैं, पापा करते हैं, है ना। तो पापा आएंगे तब बताएंगे। पापा के पास गए तो बोलते हैं अभी हमारा बड़ा वाला बेटा को आने दो, उससे पूछ के, ये 3 से नहीं पूछना, बड़ा बाहर गया है, वो 8 दिन के बाद में वापस आएगा, जब तक तो कार्यक्रम पत ही जाएगा। बड़ा बेटा आएगा, पूछ के बताएंगे। और ठीक है, देना था चारों का मिलकर के, है ना, चारों का मिलकर के 301 रुपए की रसीद क्या करवा दी, चारों पांचों की मिलकर के एक रसीद। हाँ बोलो ना, क्यों आप चुप बैठे हो, है ना। पिताजी ने चारों की मिलकर के एक रसीद कटवा दी। और भोजन करने के लिए 27 लोग पहुंचे। कितने लोग, भोजन करने के लिए 27 लोग पहुंचे, है ना, क्योंकि 4 तो भाई और चारों की पत्नी आए। अभी फैमिली पे कहां पहुंच गए तुम, यहां बहुत जल्दी प्रोग्रेस होता है ना। तो 4 बच्चे और 4 उनकी पत्नी, मम्मी पापा, कितने हो गए, 10 हो गए। कितने हो गए, सबके 2-2 3-3 बच्चे, है ना, सबके बच्चे सब पहुंच गए भोजन करने के लिए। और जो चल करके नहीं आ सकते थे, पैरालिसिस में पड़े थे, है ना, नमो सिद्धाड़म, जो तो है सो सही, तो सही है, उसके लिए क्या करना है, झूठ थोड़ी बोलने का, है ना। जो घर में बीमार पड़ा था, पैरालिसिस का पड़ा था, इशारा कर दो मैं समझ जाऊंगा ना, मैं पूरा सुनाऊंगा अभी, है ना। बता दो फटाफट, जल्दी करो, देर मत करो, है ना। जो घर में पैरालिसिस बीमार पड़े थे, जो वहां जाने में समर्थ नहीं थे, उनको डिब्बा में मात्र एक ही डोकरा था पैरालिसिस का, जो वहां जा नहीं सकता था, उसको डिब्बा में 14 पुड़ी, 16 लड्डू, है ना, 10 गुलाब जामुन, इतनी नुक्ती, है ना, सब। भैया कहाँ ले जा रहे, घर में वो दादाजी बीमार है ना, बीमार है, प्रसाद है, प्रसाद है, क्या है, प्रसाद है, भर ले जाओ पूरा। और दान कितना दिया, सिर्फ हो 300 रुपये। कितने दिया दान, है ना, 300 रुपये तो होटल में बैठने के लग जाते, खाने का तो छोड़ो, बोलो ना, 300 रुपये तो सिर्फ, है ना, अंदर एंट्री फीस। कितनी, बोलो भाई, नमो सिद्धाम, होटल में जाने का 300 रुपये एंट्री फीस। उसके बाद तो पूछो ही मत खाने पीने का। और यहाँ लेकर गए, और किसी ने इतना सारा क्यों ले रहे, अरे भैया हमने कम लिया, इतना लेके जा रहे हैं। और जो लेके गए उसने कितना सा खाया, इतना सा खाया, अब वो रखा रहा, वो 3 दिन तक अर्घम निर्पामती, अर्घम निर्पामती स्वाहा। और अपने भावनाएं बातें, ऐसे प्रोग्राम हरदम होते रहे।